कि धुंधकारी मरने के बाद जब प्रेत बना, प्रेत की गति किससे हुई? भागवत सुनने से। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनीम। भागवत का महात्म क्या है? जो जीव इसको सुनता है और इससे जो मांगता है, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे भागवत सुनने के बाद आप प्राप्त न कर सके। हर वस्तु आपको मिलती है जो आपको चाहिए। कई लोग ऐसे जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, बोले उन्हीं को सबसे ज्यादा मिलता है। क्या? बोले जीवन का लक्ष्य, जीवन का मकसद। यू नो योर टारगेट। धन कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है, औलाद पैदा करना हमारा लक्ष्य नहीं है, बहुत बड़े हाथी घोड़े मकान दुकान गाड़ी बंगले लेना हमारा लक्ष्य नहीं है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे मुक्ति हो जाए। अभी मानव बनकर आए हैं, हमें दोबारा किसी और योनि में न डूबना पड़े, न मरना पड़े। जीव एक बार मरने से डरता है मेरे भाई बहन, लेकिन अगर मानव योनि को वो दुरुपयोग में कर दे, दुरुपयोग करे मानव योनि का, तो एक बार नहीं उसे बार बार मरना पड़ता है। फिर कबीर बाबा कहते एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं होए। जब मरना ही है तो इतने ढंग से मरो कि कम से कम बार बार न मरना पड़े। कई लोग भोजन करते हैं ना तो ढंग से करते हैं, यहाँ कपड़ों पे रूमाल वूमाल बिछा के, कई लोग तो यहां भी लगा लेते कुछ है, चम्मच प्रयोग अच्छा करते हैं। क्यों? कि कुछ गिर न जाए, कपड़े खराब न हो जाए। तो जैसे वो भोजन करते हैं कपड़े खराब न हो जाएं, वैसे जिंदगी भी जियो, कहीं जीवन खराब न हो जाए, जरा संभल के। अरे तेरे कपड़े अगर बिगड़ भी गए तो टेंशन किस बात का है, धोने वाला साफ कर देगा। लेकिन अगर तेरी जिंदगी बिगड़ गई तो बता कौन साफ करेगा? बता। 2 रुपए के कपड़े की इतनी चिंता, अरबों खरबों रुपए की भी जो कोई कीमत नहीं है, उस जिंदगी की कोई चिंता नहीं है। हमसे बड़ा मूर्ख होगा कोई? दिया लेके ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। जिसकी कोई कॉस्ट नहीं लगा सकता। बोलो आपके जीवन की कीमत क्या? बोलो वैल्यू क्या? करो। आप अपनी जान कितने में दे सकते हो मुझे? भारत सरकार के लिए चलो आपकी जान खरीद लेते। लोग कहते बहुत संख्या बढ़ रही है, चलो बोलो कितना पैसा चाहिए आपकी जान का? नहीं है ना कोई कीमत। और जिसकी कीमत नहीं है उसकी परवाह नहीं है। और जिसकी 2-4 हजार रुपए ज्यादा 10,000 का होगा, 20,000 का होगा, 50,000 का, अरे 1 लाख की होगी तेरी ड्रेस, है गई खराब तो 200-400 में धुब जाएगी, साफ हो जाएगी। उसकी इतनी परवाह क्यों? परवाह करनी है तो उस जिंदगी की परवाह करो जिसे कोई धो नहीं सकता, जिसे कोई साफ नहीं कर सकता। अगर दाग लग गया तो वो बेदाग होगा नहीं, वो दाग हमेशा रहेगा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं। तुमने मुझको जग में भेजा दे के निर्मल काया, लेकिन इस तन को पाकर मैंने नाम न तेरा गाया। हे हरिहर मैं हार चुका हूं, अब क्या हार सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, कुछ तो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची सच्ची, हमारी चादर साफ है? कोई दाग तो नहीं? किस किस की चादर साफ है बोलो? एक हाथ नहीं उठा पूरे पंडाल में। इसका मतलब सबकी चादरें दाग युक्त हैं। उसमें मैं भी हूं। ये मत समझना मैं अलग हूं। दुनिया में आए हैं तो दाग लगेंगे, लेकिन जब समझ में आ जाए तब तो आगे बढ़ो ना भाई। बुराई क्या है? बुराई है क्या? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। और इतने आगे बढ़ो
कि फिर हमें दाग की परवाह न रहे। जिसके लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं वो हमारे दाग की परवाह करना शुरू कर दे। जिसको मैं हरि कह रहा हूं, जिसको मैं गोविंद कह रहा हूं, जिसे मैं गोपाल कह रहा हूं, जिसको मैं कृष्ण कह रहा हूं, जिसे मैं प्रियतम कह रहा हूं। जब देवियों की साड़ियां खराब होती हैं तो धुलाई का पैसा कौन देते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। पति देते हैं ना। पति देते हैं तो हमारे वो वस्त्र के दाग दूर हो जाते हैं। वैसे ही अगर हमारे जीवन की चादर में कोई दाग लगेगा तो इस धुलाई का पैसा हमारा पति देगा, परमात्मा देगा। टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन शर्त है, उसको अपना मानो तो सही कि वो पति है हमारा। स्वीकार तो करो कि पति है हमारा। समर्पित हो पहले। डिवोट योरसेल्फ। समर्पण होना तो चाहिए पहले, तभी तो वो तुम्हारी देखभाल करेगा, केयर करेगा, तभी तो तुम्हारे सारे दाग साफ कर देगा। और जब तक समर्पण नहीं होगा, मेरा ठाकुर तुमसे दूर है, गोविंद हमेशा तुमसे दूर है, बिल्कुल दूर है। और वो दूरियां मिट जाएं, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरा समर्पण हो। कलयुग के जीव के पास में बहुत कम समय है भगवान को देने के लिए। कलयुग का व्यक्ति सोचता है मेरे प्रभु हम पे समय नहीं है, कितना समय हम आपको दें। हमारा सारा समय तो कमाने में निकल जाता है, सारा समय सोने में निकल जाता है, बचा हुआ समय खाने में निकल जाता है। तो बताओ हम आपको समय कैसे दें? और सही है, आप अपने मन से पूछिए, हमारा मन पाप में ज्यादा लगता है कि पुण्य में है? हो सकता है बोल ना निकले मुंह से, लेकिन सच्चाई तो आप जानते हैं। मैंने तो सुना है आजकल लोग टीवी ऑन करने के लिए, सीरियल मिस ना हो जाए इसके लिए वो अलार्म लगा लेते हैं, या टीवी को ऐसा रख देते हैं वो अपने आप ऑन हो जाती है। क्यों? बोले मिस ना हो जाए सीरियल है? अरे भैया, ये मिस हो गया तो बढ़िया है, अगर मिस नहीं हो तो तेरा जीवन मिस ना हो, मिस ना हो तो परमात्मा का भजन मिस ना हो, मिस ना हो तो भगवान की कथा मिस ना हो, मिस ना हो तो तेरा चरित्र मिस ना हो। उसके बारे में परवाह करो। जिसकी परवाह करनी चाहिए उसके लिए बेपरवाह, जिसकी परवाह नहीं करनी चाहिए उसकी बहुत परवाह। भगवान ने देखा कलयुग के लोग पाप में ज्यादा रत रहते हैं, इसलिए भगवान ने राधा रानी के प्रिय तोते को कहा, जाओ धराधाम पे जाके हमारी कथा का प्रचार प्रसार करो, हमारी कथाएं हमारी लीलाएं लोगों को सुनाओ। और जब उनको ये बात का पता चलेगा तो वो द्रवीभूत हो जाएंगे, वो आस्तिक हो जाएंगे, वो हमारी कथाओं को सुन के अपना कर्म सुधारेंगे और फिर वो सद्मार्ग पर निकल पड़ेंगे। तो सुखदेव जी महाराज जो सुख थे तोते हैं और राधा रानी के प्रिय हैं, तो कैलाश पर्वत पे होके आ रहे थे और कैलाश पर्वत पे भगवान की कथा बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं और मां पार्वती सुन रही है। बहुत से लोग कहते हैं कथा सुन लिया, हो गई, बहुत हो गई, अब कितनी कथा सुने? बोले जब तक मर न जाओ तब तक सुनो। भोजन कब तक करते हो? जब खाने लायक की भी पोजीशन नहीं होती तो डॉक्टर नली की डाल के, हंस क्यों रहे हो? नहीं डालते नली? बोले कुछ तो डालो नहीं तो मर जाएगा। क्यों? जैसे जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही अच्छा जीवन जीने के लिए भगवान की कथा भी जरूरी है। अब मुझे ये नहीं पता कि आप अच्छा आप लोग तो जीना ही चाहते हो तभी आप यहां आए हो, वरना क्या जरूरत थी आपको यहां आने की? और भी तो लोग हैं जो नहीं आए, आप ही क्यों आ गए? क्यों? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं मेरे ठाकुर के प्रति समर्पण है, उसे बढ़ाने की जरूरत है, वो और बढ़ जाए।
वो पूर्णतः बढ़ जाए, इसलिए हम लोग यहाँ आए, इसीलिए आए हम।